Hi everyone, welcome to my channel Study with Himanshi. Today in this video we will discuss the frequently asked questions on the Vedic period. जो वैदिक पीरियड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एंशंट हिस्ट्री के सिलेबस का और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वेरियस एग्जाम्स में. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड की दो बहुत ही पॉपुलर असेंबलीज होती थी, वो कौन सी हैं? वो है सभा और समिति. अब जो ये सभा और समिति है इसमें जो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड था, मतलब शुरुआत का जो पीरियड था उसमें विमेन पार्टिसिपेट करती थी. बट लेटर ऑन क्या हुआ कि विमेंस का पार्टिसिपेशन इसमें बंद हो गया. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सभा एंड समिति दोनों के फंक्शंस अलग थे. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वेदा कंटेन्स सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज. नाउ देयर टोटल 4 वेदास इन ऑल और हर वेदा का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है. सो कौन सा ऐसा वेदा है जिसमें सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज हैं? वो है यजुर्वेदा. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो यजुर्वेदा इज़ अ बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स और एक रिचुअल वेदा भी कह सकते हो. उसमें वेरियस रिचुअल्स मैंशनड हैं. ठीक है, इसे रिचुअल वेदा भी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन टेकन फ्रॉम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो गायत्री मंत्र है वो कौन से वेदा से लिया गया है? ऋग्वेदा. ऋग्वेदा सबसे इंपॉर्टेंट वेदा और सबसे अर्लीस्ट वेदा ऋग्वेदा, इससे लिया गया है गायत्री मंत्र. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्रह्मांड. सो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्रह्मांड क्या है? देखो ब्रह्मांडास क्या होते थे? ये होती थी हाइम्स ऑफ वेदास. ये जो वेदास की हाइम्स होती थी उनको उनकी एक्सप्लेनेशन होती थी बेसिकली. ठीक है. सो जो वेरियस वेदास हैं उनकी हाइम्स की एक्सप्लेनेशन की डिटेल में जो उनके बारे में होता था, दैट वाज एक्सप्लेन्ड इन द ब्रह्मांडास. तो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्रह्मांड कौन सी थी? शतपथ ब्रह्मांड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शतपथ ब्रह्मांड वॉज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रह्मांड. और ये जो शतपथ ब्रह्मांड है ये यजुर्वेदा की मतलब यजुर्वेदा का पार्ट है. ठीक है, यजुर्वेदा का एक्सप्लेनेशन है इसमें बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉरेस्ट टेक्स्ट वर कॉल्ड एज आरण्यकास. सो आंसर है इसका आरण्यकास. जो फॉरेस्ट टेक्स्ट क्या होते थे? जो ऋषि मुनि जंगलों में रह रहकर जो हर्मिट्स होते थे जंगल में रहकर जो लिखते थे, तो उनको कहते थे फॉरेस्ट टेक्स्ट और इनका जो नाम था दैट वाज आरण्यकास. ठीक है, आरण्य नाम का मतलब होता है फॉरेस्ट और आरण्य का हो गया फॉरेस्ट टेक्स्ट. ठीक है. सो दे वर बेसिकली द कॉन्क्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्रह्मांडास. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट वाज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ झेलम रिवर. ठीक है, ऋग्वेदिक टाइम पे या अर्ली वैदिक टाइम पे झेलम रिवर का क्या नाम था? उसका नाम था वितास्ता. वितास्ता वॉज द नेम ऑफ झेलम रिवर इन द ऋग्वेदिक पीरियड. क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोस्ट मैंशन रिवर इन ऋग्वेदा इज. ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा मैंशन रिवर है सिंधु रिवर. सिंधु रिवर मीन्स इंदस रिवर. प्रेजेंट डे हम इसको कहते हैं इंदस रिवर एंड इट इज़ द मोस्ट मैंशन रिवर इन द ऋग्वेदिक पीरियड. Which is the oldest grammar of the world? The oldest grammar of the world is Ashtadhyayi and it is written by Panini. Very important question. Next question है, name the famous hymn of Rigveda which explains the 4 varnas. So वो कौन सी हाइम है ऋग्वेदा की जो 4 वर्ण को एक्सप्लेन करती है? ठीक है. सो दैट इज पुरुषोक्ता हाइम. पुरुषोक्ता हाइम इज द वन दैट एक्सप्लेन्स द 4 वर्णा, वर्ण सिस्टम. ठीक है, तो 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा. So these are the 4 words and they are explained in the famous Purushokta hymn. Very important question. Next question है, who was the head of Jan? जो लोग, जन मीन्स द पीपल, कॉमन पीपल, उनके हेड को क्या कहा जाता था? गोपति या गोपा. ही वॉज द हेड ऑफ द जन. क्वेश्चन नंबर 11, बाय व्हाट नेम आयरन वॉज कॉल्ड इन वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड में आयरन को किस नाम से बुलाया जाता था? इट वॉज कॉल्ड शाम और कृष्ण आयास. ठीक है, ये था आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस. कौन सा इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करता है वैदिक गॉड्स और गॉडेसेस को? वो है बोगासकोई इंस्क्रिप्शन. ऑल राइट, सो दिस इज द बोगासकोई इंस्क्रिप्शन. क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वेदा वॉज द बुक ऑफ चैंट्स. तो कौन सा वेदा बुक ऑफ चैंट्स कहलाता था? दैट वॉज समवेदा. Samveda was a Veda. It was basically a book of chants. Various verses were there, mantras and all were there. ठीक है. सो दिस वेदा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक. म्यूजिक जो है ओरिजिनेट हुआ है वो इसी वेदा से हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्स्ट डिस्कसिंग द फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज देवर उपनिषद्स. तो उपनिषद वो टेक्स्ट होते थे जो फिलोसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज से डील करते थे बेसिकली.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन विच रीजन. जो वैदिक आर्यन थे, जो एक रेस थी दैट एमर्ज्ड इन द वैदिक पीरियड, तो ये पहले कौन से रीजन में सेटल हुए थे? दैट इज सप्त सिंधु रीजन. सप्त सिंधु रीजन में, जहाँ पे वेरियस 7 रिवर्स, इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज बेसिकली फ्लो करती थी. तो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन मेजरली. क्वेश्चन नंबर 16, विच वैदिक गॉड वॉज अ ब्रेकर ऑफ फोर्ट और ऑल्सो अ वॉर गॉड? कौन सा वैदिक गॉड ब्रेकर ऑफ फोर्ट कहा जाता था और वॉर गॉड भी कहा जाता था? ही वॉज इंद्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वॉज मोनार्की. मोनार्की वॉज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राजा का रूल होता था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्स विच किंग्स यूज टू कलेक्ट फ्रॉम पीपल इन द वैदिक पीरियड वॉज कॉल्ड. तो जो किंग लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था वैदिक पीरियड में, उसको कहते थे बाली. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइब्स इन अर्ली वैदिक पीरियड वर कॉल्ड एज. जो ट्राइब्स होते थे, ट्राइबल पीपल, उनको अर्ली वैदिक पीरियड में क्या कहा जाता था? ट्राइब्स को विस. ठीक है. और इनके हेड को कहा जाता था विस्पति. ऑलराइट. ट्राइबल हेड को, ट्राइब्स के हेड को कहा जाता था विस्पति और ट्राइब्स को कहा जाता था विस. नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियल फंक्शंस वर परफॉर्म बाय. तो जुडिशियल फंक्शंस जो भी होते थे वो सभा करती थी. ये एक असेंबली थी ऋग्वेदिक टाइम की, तो दे परफॉर्म द जुडिशियल फंक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्दी पर्सन इन वैदिक पीरियड वॉज कॉल्ड एज. वेल्दी पीपल जो थे वैदिक पीरियड में, उनको कहा जाता था गोमत. ठीक है. तो जो ऋग वैदिक पीरियड था या वैदिक पीरियड था, उसमें गाय की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी. तो गौ मतलब गाय और गोमत मतलब जो जिसके पास बहुत सारी गायें होती थी, वही वेल्दी पर्सन कहलाता था. ठीक है. बाय व्हाट नेम कॉपर वॉज कॉल्ड एज. सो कॉपर को कहा जाता था लोहित अयास. और आयरन का भी हमने देखा श्याम अयास और कृष्ण अयास. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैदिक पीरियड बिलोंग टू विच एज. कौन सी एज से बिलोंग करता है ये? आयरन एज. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स बिलोंग टू विच पीरियड. सो पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स जो थी वो आई थी लेटर वैदिक पीरियड में. जब पेंटेड ग्रे कलर की पॉटरी स्टार्टेड हो गई थी. विच रिवर वॉज नोन एज पुरुषनी इन वैदिक एज. वैदिक एज में पुरुषनी कौन सी रिवर को कहते थे? रावी रिवर को. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गॉड ऑफ प्लांट्स एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स. तो गॉड ऑफ प्लांट्स एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वॉज सोम. ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन कंटिन्यूड यूज. जो अब तक यूज में है ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, दैट इज ऋग्वेदा. क्वेश्चन नंबर 28, विच उपवेदा डील्स विद म्यूजिक. कौन सा उपवेदा म्यूजिक से डील करता है? सो देयर वर बेसिकली 4 उपवेदास. ठीक है. और जो म्यूजिक से डील करता है स्पेशली, दैट वाज गांधर्व वेद. ठीक है, गांधर्व वेद. सो देयर वर टोटल 4 वेदास, आयुर्वेदा, गांधर्व वेदा, धनुर्वेदा एंड शिल्प वेदा. और ये जो गांधर्व वेदा जो है उपवेदा, दैट इज एसोसिएटेड विद बेसिकली समवेदा. ठीक है. म्यूजिक से, आई टोल्ड यू, म्यूजिक का ओरिजिनेशन भी कहीं ना कहीं समवेदा से हुआ है. क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड. तो लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड इज महाभारत. महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज रिटन बाय वेद व्यास एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड. और जो महाभारत का जो शांति पर्वन है, वो लार्जेस्ट पर्वन कहते हैं. पर्वन मतलब चैप्टर है महाभारत का. ये भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट पर्वन और चैप्टर ऑफ द महाभारत, दैट इज शांति पर्वन. और भगवत गीता कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है? भीष्म पर्वन ऑफ द महाभारत. ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एडिशनल. क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड. द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड इज निरुक्ता. निरुक्ता इज द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सांख्य दर्शन स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय. सो सांख्य दर्शन स्कूल इंडियन फिलोसफी का, इट वॉज फाउंडेड बाय कपिला. सो दे आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी जिनको बेसिकली शाद दर्शन कहा जाता है. इनमें से एक है सांख्य दर्शन स्कूल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ द ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट. ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट कौन सा है? मत्स्य पुराण. मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट. सो पुराण का मतलब होता है, पुराना का क्या मतलब होता है? ओल्ड. तो ये फेमस उस टाइम पे 18 पुराण्स वर देयर, जिनमें से मत्स्य पुराण सबसे पुराना था. अदर इम्पॉर्टेंट पुराण जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पुराण हैं. हमें याद रखना है ये मत्स्य पुराण वॉज द ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन. ये जो गोत्र वाला सिस्टम था जो हम आज भी देखते हैं,
वेरियस रिलीजन्स में। तो ये कब अपीयर हुआ था? ये पहली बार अपीयर हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई गोत्र सिस्टम नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में डिफरेंसेस सोसाइटी में बढ़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 34, विच वॉज द फर्स्ट वर्क टू गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन? ट्रांसमाइग्रेशन की डॉक्ट्रिन देने वाला पहला वर्क कौन सा था? वो था बृहदारण्यक का उपनिषद। ठीक है, द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड ये जो रीबर्थ का जो फिलोसफी है, दैट वाज फर्स्ट गिवन इन दी बृहदारण्यक का उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 35, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू 4 आश्रम्स, दैट मीन्स द स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो कि हैं आपके इसमें आंसर क्वेश्चन में ही दी हुई हैं ये स्टेजेस, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये कहाँ पे मिलती हैं हमें? ये मिलती हैं जबाला उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, यज्ञवाल्क्य गार्गी डायलॉग वॉज फाउंड इन दी। तो यज्ञवाल्क्य और गार्गी का डायलॉग ये बृहदारण्यक का उपनिषद का पार्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैंने इन सभी क्वेश्चंस में उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अगर आप ये 50 क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मीमांसा और पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय जेमिनी। सो आई टोल्ड यू देयर वर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी जिनको शाक्त दर्शन कहा जाता था। अभी हमने देखा था सांख्य दर्शन जो स्कूल था, और एक जो अनदर स्कूल है वो है मीमांसा, और इसको पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। इसको फाउंड किया था जामिनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी उपनिषद्स आर देयर इन टोटल? कितने टोटल उपनिषद्स हैं? तो देर आर 108 उपनिषद्स। अभी हमने देखा था पुराणास कितने हैं? पुराण वेद पुराण बोलते थे ना, तो पुराणास हैं टोटल 18। क्वेश्चन नंबर 39, धनुर्वेद इज एसोसिएटेड विद विच वेदा? धनुर्वेद विच इज अ उपवेदा, तो ये कौन से वेदा से एसोसिएटेड है ये पूछा गया है। तो इट इज एसोसिएटेड विद यजुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ सतलज रिवर इन द ऋग्वेदिक पीरियड? तो ऋग्वेदिक पीरियड में सतलज रिवर का क्या नाम था? इट्स नेम वाज सुतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द हेड ऑफ कुल, द फैमिली? द हेड ऑफ द कुल है, और उसके हेड को कहा जाता था कुलापा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लिटरेचर आर कॉल्ड एज? वैदिक लिटरेचर को श्रुति कहा जाता है। ठीक है, वैदिक टाइम में जो लिटरेचर लिखी गई उसको श्रुति कहा जाता है। 43 क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेदांगास और सूत्रास आर देयर? सो कितने वेदांग और सूत्रा टोटल हैं? तो देर आर 6 वेदांग और सूत्रास। ठीक है, सो देर आर टोटल 6 वेदांग और सूत्रास, और वो कौन कौन से हैं? शिक्षा सूत्र, कल्प सूत्र, व्याकरण, आपका क्या कहते हैं, निरुक्ता, छंद, ज्योतिषी। सो दीज आर टोटल, देर आर टोटल 6 वेदांग और सूत्र। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्र सूत्र वॉज गिवन बाय? चंद्र सूत्र किसने दिया था? ये दिया था पिंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट? तो ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट जो है वो है आपकी मनुस्मृति। मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एपिक इज कॉल्ड एज आदि काव्य? आदि काव्य कौन सा एपिक कहलाता है? रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वज्रयान वॉज द फाउंडर ऑफ विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? कौन से स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के फाउंडर थे वज्रयान? तो इट वॉज वेदांत और उत्तरा मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, उसके फाउंडर थे वज्रयान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, हु वॉज द आदिकृता इन द लेटर वैदिक पीरियड? आदिकृता कौन होता था लेटर वैदिक पीरियड में? ही वॉज द विलेज ऑफिशियल। विलेज ऑफिशियल को आदिकृता कहा जाता था लेटर वैदिक पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 49, विच ब्रह्माना मेंशंस अ डॉटर इज द सोर्स ऑफ माइजरी बट अ सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली? सो कौन सा ऐसा ब्रह्माना है जिसमें ये चीज़ मैंशनड है कि डॉटर तो सोर्स ऑफ माइजरी है बट सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली? सो ये है आपका ऐतरेय ब्रह्माना ऑफ द ऋग्वेदा, इसमें ये मैंशनड है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ओक्रे कलर्ड पॉटरी कल्चर कब फ्लरिश हुआ था? तो ओक्रे कलर्ड पॉटरी कल्चर फ्लरिश हुआ था आपका ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में, और लेटर वैदिक पीरियड में क्या था? पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स आ गई थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू।